हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक होगा आपसपा। अब बेसिकली गाइस ये है क्या, इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, मैं आपको गाइस बता दूं। ये इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, राइट। और इसमें से मेंस और इंटरव्यू में क्वेश्चंस जो है बेसिकली पूछे जाते हैं। अब गाइज ये है क्या, बेसिकली क्या इसका फ़ायदा है, यानी इसके जो प्रोज हैं वो क्या हैं, क्या इसका नुकसान है, आगे का रास्ता क्या हो सकता है, सारी टॉपिक्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में गाइज हम वन बाय वन बात करेंगे। अगर गाइज हम बात करें आपसपा के बारे में, तो आपको गाइज इसके नाम से ही पता है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, ये कब लाया गया था, क्या इसकी ज़रूरत थी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये गाइज। तो यहाँ पे गाइज नवंबर 1958 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में गाइज ये जो अधिनियम है पास किया गया था और इसे नाम दिया गया था आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, या हम इसे क्या बोलते हैं, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। गाइज जैसा कि आपको पता है, भारत क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे तमाम भाषाओं को बोलने वाले, तमाम धर्मों को मानने वाले, तमाम जातियों में रहने वाले लोगों की संख्या है। अब गाइज इतना बड़ा देश है, दुनिया में हम 7वें नंबर के लार्जेस्ट कंट्री हैं, यानी हमारा जो भूभाग है वो भी काफ़ी बड़ा है और जनसंख्या के हिसाब से हम लोग दुनिया में दूसरे पॉपुलेटेड कंट्री हैं। और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गाइज आपको ये समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से रहना बड़ा मुश्किल काम है। यानी डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ जो है इफ बट होता रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है वो इंटरनल सिक्योरिटी को आती रहती हैं। तो गाइज यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एज टोल यू कि हमारे यहाँ पे जो एक्सट्रीमिज्म है वो बड़े लेवल पे अभी क्या है, बढ़ रहा है। चाहे आप नक्सल एरियाज़ की बात कर लीजिए, अतिवाद की बात कर लीजिए, आतंकवाद की बात कर लीजिए, तो ये जो परिस्थितियां हैं इस अधिनियम को क्या बना देती हैं, लाजमी बना देती हैं गाइस, ठीक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, इस एक्ट को पास किया। अब बेसिकली गाइस आपसपा है क्या, तो एक पार्लियामेंट्री एक्ट है, ठीक है, जो कि नवंबर 1958 में इसको लाया गया था। अब गाइज ये काम क्या करेगा बेसिकली, तो यहाँ पे ये जो अधिनियम है ये हमारे जितने भी सशस्त्र बल हैं, यानी जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेज हैं, उनको क्या करता है, ये विशेष अधिकार देता है। किन परिस्थितियों में, कहाँ विशेष अधिकार देता है, अगर जहाँ पे भी आपसपा अधिनियम लागू है तो वहाँ पे जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराने के लिए, ठीक है, जहाँ पे जो एरिया डिस्टर्ब है जिसमें ये जो अधिनियम लागू है वहाँ पे पीस कायम करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो हमारी आर्म फोर्सेस होती हैं, जो हमारे सशस्त्र बल होते हैं, उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं चीज़ों से टैकल करने के लिए। क्या क्या अधिकार हो सकते हैं आर्म फोर्सेस के पास में, तो गाइज यहाँ पे आर्म फोर्सेस को सर्च अभियान चलाने के लिए स्वायत्तता दी जाती है। यानी वो किसी भी घर में जाकर के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी प्रतिष्ठान में जाकर के सर्च कर सकते हैं, किसी भी वारंट की उनको आवश्यकता नहीं होती। गाइज इस अधिनियम के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, राइट। और वहाँ पे भी कोई क्लैरिफिकेशन देने की वहाँ पे आवश्यकता नहीं होती। इसके साथ साथ अगर परिस्थिति और ज़्यादा विकराल है या चुनौती बहुत ज़्यादा गंभीर है तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, आर्म फोर्सेस वहाँ पे ओपन फायर भी कर सकते हैं, गोली भी मार सकते हैं। तो यहाँ पे इस अधिनियम के थ्रू जितने भी हमारे सुरक्षा बल होते हैं उनको ये सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वतंत्र होकर के, फ्री दिमाग से, फ्री माइंड से होकर के वो क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, एक्सट्रीमिज्म से लड़ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये गाइज विशेष तौर पे क्या है, यहाँ पे इसके फायदा हैं। और गाइज ये आपसपा ही है जिसने क्या किया है, हमारे देश में से जो एक्सट्रीमिज्म है, जो अलगाव है और जो तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स हमें डे टू डे लाइफ में मिल रही थी उनको बहुत हद तक इसने कम किया है। चाहे आप हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर्स हैं उनकी बात कर लीजिए, चाहे आप जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए या जम्मू कश्मीर से पहले पंजाब की बात कर लीजिए, सभी में ये जो अधिनियम है इसको लागू करने के बाद जो आर्म फोर्सेज हैं उनको बहुत ज़बरदस्त जो है कामयाबी इसके द्वारा मिली है। और वहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी परिस्थितियाँ थी उनको नॉर्मलाइज किया है। अब यदि गाइस बात कर लें हम लोग इसके
नुकसान के बारे में। तो गाइज यहाँ पे देखिए, एज यू नो, कोई भी जब चीज़ आती है तो उसका फ़ायदा होता है एज वेल उसका नुकसान भी होता है। तो यहाँ पे आप सभा का कुछ नुकसान भी है, यानी जिन जिन क्षेत्रों में आप सभा को लागू किया जाता है वहाँ पे हमें क्या है, इसके वायलेशंस के भी क्या है एग्जाम्पल्स हैं, इसके उदाहरण जो हमें देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में भी, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए, ठीक है, या आप बाकी क्षेत्रों की बात कर लीजिए, असम की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, हर जगह से मानव अधिकार के वायलेशंस की जो है हमारे पास में जो घटनाएं हैं देखने को मिली हैं। यानी जहाँ पे इस एक्ट को लागू किया था वहाँ पे ये देखने को मिला है कि आर्म फोर्सेज ने इसका क्या किया है, वायलेशन किया है, इसका मिसयूज किया है। कई जगह पे हमें इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिली हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ से कुछ हमें न्यूज़पेपर्स की जो है कटिंग्स मिलती है, तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ की वुमेन्स हैं, दे आर सेइंग कि इंडियन आर्मी रेप अस। तो जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के वायलेशंस की घटनाएं मिली हैं देखने को, मणिपुर में भी देखने को मिली हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इरोम जो शर्मिला हैं, जो 2000 से उन्होंने फास्टिंग स्टार्ट की थी और 2016 में उसने इसको एंड किया था, तो उसके पीछे भी एक बड़ा कारण क्या था, आप सफाई था। तो वो उसकी डिमांड थी, लगभग 16 साल उसने पूरे क्या किया, मणिपुर के क्षेत्रों से आप सभा को रिपील कराने के लिए, आप सभा को हटाने के लिए उसने क्या किया, लगभग 16 साल उसने फास्टिंग की, कुछ नहीं खाया पिया। तो ये क्या है गाइस, ये बताता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के कई सारी जो संस्थाएं वो भी यहाँ पे आप सभा को लेकर के भारत सरकार को लिख चुकी हैं, राइट। यानी कि उनका कहना है कि आप सभा क्या है, नागरिक अधिकारों का हनन है, विशेष तौर पे इसको ऐसे कह सकते हैं। तो गाइज अब यहाँ पे भारत की परिस्थितियों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, क्या ये जो विशेष अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, क्या उनका वो हनन है? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो फिर आगे का रास्ता क्या हो सकता है गाइस? तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें, आपने फायदे भी देखे उसके, आपने उस नुकसान भी देखे। अब अगला रास्ता क्या हो सकता है? क्या हमें आप सभा को हर स्टेट से हटा देना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए, या फिर इसे लागू रखना चाहिए? तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, सरकार ने भी अपना जो कोर्ट है, कोर्ट में हलफनामे के बाद में ये बताया कि हम ये क्या है, विशेष तौर पे इसको रिपील नहीं कर सकते। और आज की परिस्थितियों के हिसाब से हमारे लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। हमें हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो स्वतंत्र रूप से बिना किसी कार्रवाई के डर के अगर वो काम कर पाएँ तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा, विशेष अधिकार देने ही पड़ेंगे। बहुत सारे जो सुरक्षा बल हैं उनके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो कार्रवाई करेंगे, एक्सट्रीमिज्म से लड़ेंगे, एक तरफ वो एक्सट्रीमिज्म से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनको ये है कि उनके खिलाफ कोई क्या नहीं होनी चाहिए, FIR नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को गाइस हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है इसको लेकर के, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। विशेष तौर पर हम क्या करें, आगे का रास्ता ये है कि हमारे जितने भी कमांडर्स हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है, लायबिलिटी है, वो सुनिश्चित की जानी चाहिए कि कहीं से भी इसके मिसयूज़ के क्या है, किसी भी तरह का अगर कोई मिसयूज़ होता है या गलत जो कार्रवाई है या बदले की भावना से किसी के साथ में कुछ गलत किया जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी है वो छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी तक क्या होनी चाहिए, जवाबदेही उसकी तय करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो आम जनता है उसको भी क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए एक्सट्रीमिज्म से फाइट करने के लिए, सो दैट कि एक आम नागरिक भी और सेना भी मिलकर के अगर हम फाइट करते हैं तो हमारे देश से जितनी भी हमारे यहाँ पे अतिवाद की समस्याएं, नक्सलवाद की जो समस्याएं या आतंकवाद की जो घटनाएं, हम इनसे मिलकर के लड़ सकते हैं। तो गाइज आप सभा को हटाना, रिपील करना कोई हमारे यहाँ पे क्या है, किसी भी तरह का कोई कह सकते हैं कि उपाय नहीं है, ये हमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे भी इस तरह की जो परिस्थितियाँ हमको आती रहेंगी। जैसा कि अभी आपने देखा अफगानिस्तान के अंदर क्या है, अभी तालिबान जो है एक्टिव हो गया है, तालिबान की क्या है बेसिकली सरकार आ गई है। तो इससे क्या होगा, जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं हैं और ज़्यादा बढ़ेंगी, आतंकवादी घटनाओं में क्या होगा, इजाफा होगा, और कई जो नए नए ग्रुप्स हैं जो पहले से सोए पड़े थे या वो हट गए थे या उनका ध्यान कोई दूसरी तरफ चला गया था, अब वो भी क्या हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में एक्टिव हो जाएंगे। तो अभी हमें क्या है, हमारे सुरक्षा बलों को और ज़्यादा ताकत के साथ में और एक जवाबदेही के साथ में कि वो इस कानून का क्या ना करें, दुरुपयोग ना करें, उल्लंघन ना करें, आम नागरिकों को इससे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जो अतिवादी कैंडिडेट्स हैं या अतिवादी घटनाओं में, एक्सट्रीमिज्म जो इंसिडेंट्स हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं के ऊपर इनकी क्या होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अब गाइस जो हमारा आपसे क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आप सभा सबसे पहले भारत में किस स्टेट में लागू किया गया था, अभी कितने स्टेटों में ये लागू है,
इस आंसर का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।